अब चलिए देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है देखिए, एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करते हैं तो अल्कोहल देता है 1 डिग्री, और कीटोन को जब रिड्यूस करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल देता है। वीवीआई चीज़ है, याद कर लीजिएगा कि एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन को जब रिड्यूस करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल देता है। देखिए, एल्डिहाइड रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन 50 बार बता चुके हैं। CH3CHO हाइड्रोजन निकल प्लेटिलेट्स में, तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके अल्कोहल बना देगा, और एक हाइड्रोजन इस CH के साथ जुड़ जाएगा, तो CH के साथ जुड़ेगा तो CH2, तो C2H5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, C2H5OH। नीचे में भी सेम रिएक्शन आ रहा है आपका, बेंजल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है। फिर आपका यहाँ पे देखिए HC डबल बॉन्ड OCH, यहाँ पे आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को हाइड्रोजन यानी रिडक्शन करा रहे हैं, आपको मिथेनॉल मिल रहा है। फिर यहाँ पे कीटोन है। अब कीटोन को देखिए, ये क्या है, मेरा कीटोन है। अच्छा, कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूजन नहीं होना है। कीटोन में जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, उस कार्बन के बाद जो कंपाउंड होगा और उस कार्बन के पहले जो कंपाउंड होगा, दोनों जगह आपका कार्बन ग्रुप होगा। यहाँ पे देखो, इस कार्बन के यहाँ पे तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड है, तो ये आपका एल्डिहाइड है, जबकि ये आपका क्या होगा, कीटोन होगा। तो हाइड्रोजन के साथ उसको कंबाइन कर देंगे, तो एक हाइड्रोजन जो है इस ये जो बॉन्ड है यहाँ पे H, जैसे 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस O के साथ कंबाइन होकर अल्कोहल बना दिया, और एक हाइड्रोजन जो है वो इस C की जगह पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, इस C की जगह पे, तो CHOH CH3। तो यहाँ पे देखो 2 डिग्री अल्कोहल बना, ये एक अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप। समझ बात आ गई। नेक्स्ट है आपका HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे तो देखो CHH, तो CH2HO, तो CH2OH, और ये जो साइनाइड है वो इस CH2 की जगह पे जुड़ जाएगा, क्योंकि CH2 है, कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है, और कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होता है, तो 2 हाइड्रोजन दे रहा है और 2 जो है आपका साइनाइड दे रहा है। तो ये आपका HCN के साथ जब रिएक्शन होगा तो अल्कोहल भी बन जाएगा और साइनाइड भी बनेगा। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन आ रहा है आपका बेंजीन के साथ। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड में कैसे होता है उस चीज़ को समझिए। जैसे यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड 2 कंपाउंड में ब्रेक डाउन करता है, एक Na+, एक SO3H-। SO3H- जो है वो निगेटिवली चार्ज है, ये आपका सल्फोनिक आयन हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड नहीं होगा, सल्फोनिक आयन, और ये सोडियम आयन, और ये SO3H- है। तो यहाँ पे ये C जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ ये जाके कंबाइन कर गया, देखो C के साथ ये जो है कंबाइन कर गया, और ये जो सोडियम है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके कंबाइन कर गया, ONA बना दिया। अब होगा क्या कि यहाँ से ये जो सोडियम है, सोडियम जो है यहाँ पे चला आएगा हाइड्रोजन की जगह, इस हाइड्रोजन की जगह, और ये हाइड्रोजन इस सोडियम की जगह जाएगा, तो ये आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। ये क्या बना मेरा, एक इंटरमीडिएट, मतलब बीच में जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उस समय जो है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो H है वो यहाँ जाएगा, और ये जो सोडियम है ये इस H की जगह पे आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब कि सॉल्ट जो होता है वो देखते छोटा छोटा उसका वो पत्थर होता है ना, तो उस तरीके के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। सेम आपका इसके साथ होगा CH3CHO, जैसे यहाँ फॉर्मल्डिहाइड के साथ किए थे, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के साथ हो जाएगा। तो एसिटल्डिहाइड के साथ जब सोडियम बाइसल्फाइड को रिएक्शन कराएंगे तो फिर से आपका ऊपर में OH बनेगा, ऊपर में OH, ये आपका इंटरमीडिएट बन रहा था, तो हम डायरेक्ट इस वाले रिएक्शन में डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे तो इंटरमीडिएट बताया कि कैसे बना है, यहाँ पे हम डायरेक्टली बता रहे हैं, तो CH3COH SO3NaH यहाँ पे डायरेक्ट बना। नेक्स्ट है जब कीटोन के साथ आप रिएक्शन कराइएगा, किसके साथ, कीटोन का, अभी तक एल्डिहाइड के साथ करा रहे थे, अब कीटोन के साथ जब बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड को रिएक्ट कराइएगा तो हाइड्रोजन आयन जो है वो निकल जाएगा, H+ आयन। तो आपका जो पहले ये जो इंटरमीडिएट था यही जो है आपका एज अ मेन कंपाउंड जो है निकल जाएगा। मतलब एल्डिहाइड के केस में तो इंटरमीडिएट से अल्कोहल तक बनेगा, इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बन रहा था उससे अल्कोहल तक, और कीटोन के केस में केवल वही इंटरमीडिएट जो है बन के रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए रहो बहुत बार चैप्टर में आ रहा है, कुछ कुछ जो रिएक्शंस होते हैं ना वो बहुत सारे चैप्टर्स में आते रहते हैं, जैसे फ्रेडल क्राफ्ट का रिएक्शन जो है लगभग सारे ही चैप्टर में आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगभग सारे चैप्टर्स में आ गया। तो कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं या कुछ कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो कि हर चैप्टर में आते रहते हैं, तो उसको एकदम ध्यान में रखना है, वो VVI होता है। तो इस तरीके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप देख रहे हो एल्डिहाइड कीटोन में भी आया, अल्कोहल फिनॉल में आया, एमाइन में भी आया था, और हेलो अल्केन हेलो एरिन में तो है ही। तो इस चारों चैप्टर में से आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है, तो चारों में से किसी के साथ भी आपको ध्यान में रखना है। तो HCHO तो यानी फॉर्मल्डिहाइड है, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दोनों को कंबाइन किए तो बना क्या उस चीज़ को समझिए। अब होगा क्या कि HCHO का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये जो है आपका क्या हो जाएगा HCHO। अब होगा क्या कि ये जो MgBr है ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, MgBr किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ MgBr कंबाइन कर गया, और ये जो CH3 है ये इस कार्बन के नीचे आ जाएगा, CH3 इस कार्बन के नीचे आ जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, MgBr इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला कंपाउंड बना CH3MgBr। अब यहाँ पे ये जो आपका इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट का जब हाइड्रोलाइसिस किया यानी वाटर में डाले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, तो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, MgBr और OH मिलकर MgOHBr जो है आउट हो गया, और ये जो यहाँ पे हो गया, हाँ यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन था तो यहाँ से जो OH निकला, एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन की जगह चला जाएगा, तो C2H5OH का फॉर्मेशन हुआ। C2H5 कैसे हुआ, तो देखो कार्बन 2 कार्बन है, तो C2 हाइड्रोजन देखो 3 1 4
एक 5 H5 और ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जुटा तो OH 1 डिग्री बनाया। उसी तरीके से CH3CHO, अब देखो CH3CHO जो ये है, इसको जब CH3 MgBr के साथ करेंगे तो यहाँ CH3 और CH3 दोनों जो है कंबाइन हो जाएगा, दोनों जो है कंबाइन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके का इंटरमीडिएट CH3C CH3O MgBr। जैसे जब HCHO के साथ किए तो दोनों तरफ हाइड्रोजन था, जब CH3CHO के साथ कर रहे हैं तो एक तरफ CH3 यहाँ पे भी CH3 तो OMgBr। अब इसको जब वापस से HOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो यहाँ पे OH MgBr के साथ कंबाइन होकर निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन की जगह आके कंबाइन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे CH3CH CH3OH आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इलोंगेशन नेचर के, मतलब कि आप उनको ईजिली जो है जैसे कि अगर कार्बन का बॉन्ड कुछ ऐसे है तो इसको आप इजीली जो है इसको इस बॉन्ड को यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये जो कार्बन का ऐसे बॉन्ड था इसको उठा के ऐसे कर दिए। समझ बात है। नेक्स्ट है आपका कीटोन के साथ। कीटोन के साथ जब करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा। और इस केस में क्या होता है, कीटोन के साथ जब कीजिएगा ना तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री, और कीटोन के साथ जब कीजिएगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इंटरमीडिएट एज इट इज बनेगा। MgBr जो है O के साथ चला जाएगा OMgBr, और CH3 इसी के नीचे आ जाएगा। फिर जब पानी में डालेंगे तो MgOH और Br जो है OH MgBr अलग हो गया। ये हाइड्रोजन जो है इस O के साथ कंबाइन होकर अल्कोहल बना दिया। समझ में बात है। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे एक कंपाउंड आता है, 3 कंपाउंड आता है। एक होता है आपका एसिटल, एक होता है आपका केटल, एक होता है आपका हेमी एसिटल। क्या बोले, 3 कंपाउंड आता है। तो एसिटल क्या होता है कि एसिटल्डिहाइड को जब हम अल्कोहल के साथ, मतलब एसिटल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों को मिक्स करता है तो हमको एसिटल मिलता है। ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड है, और ये आपका क्या है, अल्कोहल है। इन दोनों को जब हम एक साथ मिक्स किए, ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये आपका एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड CHO। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो पूरा, ये पूरा पॉजिटिव नेचर का और ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर का। यहाँ पे आओ CH3OH में तो O नेगेटिव नेचर का, H जो है वो पॉजिटिव नेचर का, ठीक। तो ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन की जगह पे मतलब यहाँ पे आएगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो इस O को लेके क्या बना देगा, OH, और ये जो O है ये इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, देखो ना यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन और CH3O जो है इस कार्बन के साथ आ जाएगा। CH3CO CH3 CH3CO CH3 आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज अपना रहा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस O के साथ कंबाइन होकर OH बना दिया। इस कंपाउंड को बोलेंगे हेमी एसिटल, यानी लगभग एसिटल बन रहा है, ठीक है। फिर इसको अगेन जब CH3OH के साथ कंबाइन करेंगे ये तो यहाँ पे सब चीज सेम एज इट इज रहा, बस यहाँ पे O के साथ ये जो H है वो हट जाएगा। O यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, हट गया, और आपका CH3 जो है वो बन गया। समझ में बात आ रही है हम क्या बोले, मतलब आपका यहाँ से वाटर रिलीज कर गया, माइनस में H2O हो गया, माइनस क्या हो गया H2, क्योंकि यहाँ से एक दोनों HO और यहाँ से H, ये H O, ये 3 चीज़ हट गया, H2O, तो CH3 जो है वो ये O जो है यहाँ पे पहले से था, ये CH3 इस पे जाके कंबाइन कर गया। नेक्स्ट है आपका कीटोन। कीटोन को जब अल्कोहल के साथ रखते हैं तो कीटल मिलता है। क्या मिलता है, कीटल। ये जो कंपाउंड देख रहे हो इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, CH2 दोनों पे OH ग्रुप हो तो इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब इसको कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, कीटोन के साथ, तो H2O रिलीज करता है और हमको ये जो है आपका कीटल लाइक स्ट्रक्चर मिल जाता है। समझ में बात आ गई। यहाँ पे यहाँ से देखो ना, इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या होगा, ये हाइड्रोजन और कीटोन का ये ऑक्सीजन मिलकर H2O रिलीज हो गया। बाकी CH2CH2OO एज इट इज हुआ। यहाँ पे CH3C जो है इसके साथ CH3C जो है कंबाइन होकर कीटल बना दिया। नेक्स्ट है NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब अमोनिया के साथ बता रहा है, एमाइन के साथ। तो CH3CHO H2NH, NH3 है तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गया, तो H2 और O जो है मिलकर H2O निकल गया, तो CH3CHNH कंबाइन होकर एसिटल्डिहाइड इमीन ग्रुप बनाया। यहाँ पे क्या बनाया, ये इमीन ग्रुप, IMINE, ध्यान रखना है, इमाइन नहीं है, इमीन ग्रुप है। फिर उसी तरीके से कीटोन जो है वो कीटोन इमीन बनाएगा, H2 और O दोनों आउट हो गया, CH3C CH3NH, CH3C CH3NH जो है इस C के साथ डबल बॉन्ड कीटोन इमीन बना दिया। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमाइन क्या होता है, ये सारा आपकी एनसीईआरटी बुक में ना केवल एक टेबल में आपको शो किया हुआ है, यहाँ पे पूरा रिएक्शन बता रहे हैं। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन, CH3CHO प्लस NH2OH। अब होगा क्या, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये तीनों मिलके जो, मतलब यहाँ पे ये देख रहे हो OH, यहाँ से एक दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलके H2O रिलीज कर गया। बाकी जो बचा वो कंबाइन होकर CH3HC डबल बॉन्ड NOH, तो क्या बना दिया आपका, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम बनाया। तो ध्यान रखना है कि जब भी हाइड्रोक्साइल एमाइन हो तो उस केस में आपका जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो ऑक्साइम आएगा, और कीटोन के केस में भी आपका कीटोन ऑक्साइम। जैसे एल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो एसिटल्डिहाइड एमाइन, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, और अगर कीटोन के साथ करा रहे हैं तो कीटोन ऑक्साइम। H2O दोनों केस में आपका रिलीज करेगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला ऐसा होता है NH2NH2, है ना। तो हाइड्रोजन जब CH3 यानी कि कोई भी अगर आपके पास एल्डिहाइड है उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ एक एन छूट गया। तो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो H2O निकलता है, जो एल्डिहाइड है
वो आपका एसिटल्डिहाइड हाइड्राजेन, जैसे वहाँ पे हम लोग देखे थे कि हाइड्रोक्सिल एमाइन में क्या हो जाता था, ऑक्साइन, ठीक उसी तरीके से हाइड्राजीन में हाइड्राजेन हो जाएगा, ठीक है। H2O रिलीज कर गया, CH3H, ठीक है, NH2। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये हाइड्रोजन H2 और ये ऑक्सीजन दोनों जो है H2O रिलीज कर गया, तो यहाँ एक नाइट्रोजन बचा और एक NH2 बचा, कुछ इस टाइप का चीज़ यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो C है, CH3H, ये जो C है इस N के साथ कंबाइन हुआ, CnNH2। समझ में बात आ गई। सेम एज इट इज आपका कीटोन के साथ होगा, कीटोन के केस में कीटोन हाइड्राजेन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन में बस आगे में C6H5 फिनाइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला लग जाएगा, CH3CHO। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो H2O फिर से रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही H2O रिलीज हुआ बाकी जो कंपाउंड है उसको एज इट इज लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजेन, और अगर कीटोन के साथ करा रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा कीटोन फिनाइल हाइड्राजेन। नेक्स्ट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कुछ ऐसा होता है, H2N NH NO2 NO2, ठीक है। ये आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। डाइनाइट्रो देखो ना, 1 2 3 4, तो दूसरे पोजीशन पे एक नाइट्रोइल ग्रुप है, एक दूसरे पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप है, एक चौथे पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, और ये आपका क्या है, हाइड्राजीन। तो इसके साथ भी H2O रिलीज हो जाएगा, सेम रिएक्शन आपका आएगा। कीटोन के साथ करेंगे तब ये बन जाएगा कीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजेन, और अगर एल्डिहाइड के साथ करें हैं तो एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजेन। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है आपका सेमी कार्बोजाइड। क्या है, सेमी कार्बोजाइड। सेमी कार्बोजाइड क्या होता है, NH2 यानी हाइड्रोजन जो था ना उसके बीच में C डबल बॉन्ड O लगा दो तो वही हो जाता है आपका सेमी कार्बोजाइड। उसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो फिर से H2O निकलेगा। एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बोजाइड बनेगा, है ना। जो यहाँ पे लिखा था वही चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है, सेमी कार्बोजाइड, तो इसका फंक्शनल ग्रुप भी सेमी कार्बोजाइड ही है, लेकिन यहाँ देखो हाइड्राजीन था तो हाइड्राजेन है, ZANE है, और यहाँ पे ZINE है, तो फंक्शनल ग्रुप हाइड्राजीन में चेंज हो जाता है, जबकि कार्बोजाइड में सेम ही रहता है। कीटोन के साथ करेंगे तो कीटोन सेमी कार्बोजाइड।